वही प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जन्म जन्म रति राम पद का मतलब क्या होता है प्रभु जी, एक बार और बता दीजिए। देखो, जन्म जन्म रति राम पद यानी हर जन्म में भगवान जी का ही सानिध्य मिले, उनके चरणों की सेवा मिले, उनके दर्शन, सारा जी कुछ, उनकी लीलाओं का आनंद, मतलब हर जी। जन्म में वही मिले मुझे। और जी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मोक्ष तो मैं नहीं जानता, हम्म। मैं आत्मज्ञान को नहीं जानता। हम्म। मेरा क्या होगा उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो हम्म। हर जन्म भगवान ही चाहिए बस। भगवान इस पृथ्वी लोक पे है तो इस पृथ्वी लोक पे मेरा जन्म हो, अगर उनके धाम में है तो उनके धाम में बस। भगवान के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनको छोड़कर मुझे और कोई पद नहीं चाहिए। समझे? और जी किसका प्रभु जी कोई प्रश्न है प्रणाम। तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, वचनामृत में अंत का 9 है जो अंतः जागृति का द्वार, ये थोड़ा सा समझा देंगे क्या आप? मतलब क्या समझाना है उसमें? प्रभु जी, इसमें अंतः जागृति के द्वार में इसमें जो एक पंक्तियां हैं कि सभी संत अंतः जागृति रूप जो भगवान के धाम का द्वार है वहां पर उपस्थित रहते हैं, तथा अंतः जागृति के भीतर जो अक्षरधाम है उसी में भगवान का दर्शन करते हैं, और साथ ही साथ अपने हृदय में धन स्त्री आदि माइक पदार्थों को भगवान के निकट घुसने नहीं देते। तो प्रभु जी, ये जो अंतः जागृति या अंतःकरण के बारे में बात हो रही है क्या? પછી શ્રીજી મહારાજે સર્વ હરિભક્તોને કહ્યું કે અમારા મોટા મોટા પરમહંસ છે તેની જેવી સ્થિતિ છે ને સમજણ છે તે અમે તમને ભાઈ ભાઈ સર્વેને કહીએ. તેને સાંભળીને પછી જેવી રીતે તમે સર્વે વર્તતા હો અને જેવી તમને સ્થિતિ હોય તેવી રીતે તમે કહી દેખાડજો. એમ કહીને મહારાજ બોલ્યા, જે અમારા મુનિમંડળમાં જે મોટા મોટા સંત છે તેને એમ વર્તે છે જે પોતાના હૃદયને વિશે જાણપણું છે તે ભગવાનના ધામનો દરવાજો છે. यहाँ पर पूरा वचनामृत में सिर्फ होश की बात हो रही है. सावधानी, अलर्टनेस, खबरदार. आप समझे? यानी उस दरवाजे पर खड़े रहना है, होश के दरवाजे पे. તે दरवाजा पर सर्व संत उभा છે. यानी भगवान के जो बड़े बड़े संत है ना, वो सारे के सारे होश के दरवाजे पे खड़े हैं. જેમ રાજાના ચાકર છે તે રાજાના ઘરને દરવાજે ઉભા રહ્યા થકા કોઈ ચોર ચકારને રાજા પાસે જવા દેતા નથી. અને તે રાજાના ચાકરને એમ હિંમત રહે છે કોઈ રાજા પાસે વિઘ્ન કરવા જાય તો તેના કટકા કરી નાખીએ, પણ કોઈ રીતે રાજા સુધી પુગવા દઈએ નહીં. यानी देखो, राजमहल के दरवाजे पर जैसे चौकीदार खड़े रहते हैं तलवार लेकर, है ना, और कोई उल्टा सुल्टा आदमी अगर घुस जाए तो उसको खत्म कर देते वहीं, लेकिन भीतर जो राजा है वहां तक पहुंचने नहीं देते. तो जो चौकीदार है वो दरवाजे पर खड़े हैं, वैसे ही मेरा होश मेरे दरवाजे पर खड़ा है. तो सभी संत जो है ना होश पूर्वक ही है, ये कहना चाहते हैं भगवान. એવી રીતે હિંમત સહિત ઢાળ તરવાર બાંધીને ઉભા રહે છે તેમ આ સર્વે સંત છે તે જાણપણા રૂપ જે ભગવાનના ધામનો દરવાજો ત્યાં ઉભા રહે છે અને જાણપણાને માહી જે અક્ષરધામ તેના ભગવાન છે તેના દર્શન કરે છે અને તે ભગવાન ભેળું પોતાના હૃદયને વિશે ધન સ્ત્રીયાદિક જે માયિક પદાર્થ તેને પેસવા દેતા નહીં. અને કોઈ જોરે કરીને માયિક પદાર્થ હૃદયમાં પેસવા જ આવે તો તેનો નાશ કરી નાખે છે, પણ કોઈ રીતે જે ઠેકાણે ભગવાનને હૃદયમાં ધાર્યા છે તે ઠેકાણે પેસવા દેતા નથી અને શુરવીરની પેઠે સાવધાન થકા ઉભા રહે છે. देखो, यानी मेरा होश वो दरवाजे पर खड़ा है जिसके भीतर भगवान है और बाहर जो है ना संसार है, यानी माया है. माया का एक भी चोर कुचक्का जो है ना भीतर प्रवेश नहीं होना चाहिए. यानी ये संसार व्यवहार माया जो भी है वो सारा का सारा बाहर ही रहे, वहां पर भीतर पहुंचना नहीं चाहिए जहां पर मेरे भगवान है, उसकी रक्षा में हूं, उस होश पूर्वक हूं मैं. यानी मेरे हृदय में जो है ना भगवान है,
वहां तक माया पहुंचनी नहीं चाहिए। यानी उस होश पूर्वक मैं वहां खड़ा हूं। जैसे चौकीदार राजा की रक्षा में है, वैसे मैं मेरे उस स्थान की रक्षा में हूं जहां पर भगवान विराजमान है। आप समझे? इसका कहने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि होश पूर्वक रहो। संसार भीतर घुसना नहीं चाहिए। भीतर तो एकमात्र परमात्मा है, उसी का ही चिंतन मनन स्मरण, उसी में ही लीन रहना है। लेकिन बाहर का कोई भी जो है कचरा भीतर घुसना नहीं चाहिए। અને હાનિ વૃદ્ધિ સુખ દુઃખ માન અપમાન આદિ અનંત જાતના વિઘ્ન આવે તેણે કરીને પોતાના મુકામથી ડગતા નથી। यानी सुख दुख मान अपमान हानि वृद्धि बहुत सारा कुछ आता है, उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होना। ત્યારે કોઈકના આશંકા રહે કરે છે ત્યાંથી ડગતા નથી, ત્યારે દેહની ક્રિયા જે ખાનપાન આદિ તેને કેમ કરતા હશે? તો તે દ્રષ્ટાંતે કરીને કહીએ છીએ, જેમ પાણીયારી હોય તે કુવાના જળ સિંચવા જાય ત્યારે કુવાના કાંઠા ઉપર પગ મૂક્યો હોય તેની સુરત રાખે। રખે કુવામાં પડી જાઓ અને બ્રિજી વ્યક્તિએ કરીને કુવામાં પાણી સિંચે છે। वही बीजू दृष्टांत देखो। फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर भीतर ही ध्यान रखना है और बाहर चौकीदार की तरह ध्यान रखना है होश पूर्वक, तो फिर जो बाकी की सारी क्रियाएं कैसे होती है? तो भगवान कहते हैं कि देखो, जो कुआ है उस पर पानी भरने के लिए जो पनिहारी जाती है, उसका पैर जो है ना उसके किनारे पर रहता है और उसका होश सतत रहता है कि मैं इसमें गिर न जाऊं। क्रियाएं सब हो रही है लेकिन होश पूरा है। दूसरा दृष्टांत देते हैं, જેમ કોઈ પુરુષ ઘોડે ચડ્યો હોય ત્યારે ઘોડાના પેંગડામાં પગ હોય ત્યારે પણ સુરત રાખે, અને ઘોડાની લગામ પકડી હોય ત્યારે પણ સુરત રાખે, અને દોડતા થકા વાટમાં ઝાડ આવે, ખાડો આવે, પથ્થરો આવે ત્યાં પણ સુરત રાખે। એવી રીતે આ સર્વ સાધુ છે તે અંતર સમ્મુખ દ્રષ્ટિ રાખીને ભગવાનની સેવામાં પણ રહે છે અને દેહની ક્રિયા પણ કરે છે। यानी वो जो घुड़ेसवार है, वो रास्ते में खड्डा आता है, कोई पत्थर आता है, या उसके पैर जो है पेगड़े में है, उसका लगाम है, सब तरह जो है ना उसका होश बना रहता है। वैसे ही ये जो हमारे संत है वो सारे के सारे देह इंद्रियों की सारी क्रिया करते हुए भी होश सतत उस दरवाजे पर है और भगवान की मूर्ति में वो सतत लीन है। यानी वो होश का लेवल बता रहे हैं। ને પોતાની સ્થિતિમાંથી ડગતા નથી। એવી રીતે શ્રીજી મહારાજે મોટા મોટા જે સંત તેની સ્થિતિ કઈ દેખાડી અને પછી બોલ્યા, તમારે સર્વે પણ એવી રીતે અંતર સમ્મુખ દ્રષ્ટિ રાખીને નિરંતર ભગવાનની સેવામાં રહેવું અને ભગવાન વિના બીજા જે પદાર્થ વાલા થવા દેવા નહીં। यानी भगवान के अलावा और कोई भी पदार्थ भीतर घुसने नहीं देना है। सारा का सार यही है कि सतत दृष्टि भीतर के परमात्मा पर और बाहर की कोई चीज भीतर ना घुसे, उस पर दृष्टि, उतना होश। आप समझे? जी प्रभु जी, कल एक प्रश्न पूछा गया था आपसे, आत्मा और परमात्मा क्या एक ही है? तो इस पर ही एक भक्त चिंतामणि प्रकरण 5 में एक लाइन है, निष्कुलानंद स्वामी ने कही है, "सो तो एक ने दिसो छो दोए, तेनो मर्म जाने जन कोय।" और यही लाइन हम आपको पूछ भी रहे थे प्रभु जी कल जब हम पूछ रहे थे, तो यही लाइन थी वो। इसको थोड़ा-सा अगर आप नहीं, इसके आगे पीछे कुछ रहेगा, ऐसे ही ये लाइन नहीं आएगी। तो प्रभु जी, ब्रह्म और परब्रह्म, अक्षर और पुरुषोत्तम, स्वामी और नारायण के एकत्व का वर्णन करते हुए सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी ने लिखा है, "छो तो एक ने दिसो छो दोए, तेनो मर्म जाने जन कोय।" हम्म, ये है कि वास्तव में तुम एक हो किंतु दो दिखते हो। कठिनाई ही से ही कोई इस मर्म को जान सकता है। इसके और आगे क्या है? अर्थात नर और नारायण, आप धन्य हैं, आप एक हैं, इसे तो कोई विरला ही अपनी विवेक बुद्धि से जान सकता है। आप दोनों बहुत अनोखे हैं क्योंकि आपकी दिव्य लीला रहस्यात्मक है। इस हाँ, प्रकार अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म का अपृथक सिद्ध है, संबंध अपृथक सिद्ध है। परब्रह्म के बिना अक्षर ब्रह्म का विचार ही असंभव है। कारण यह है कि परब्रह्म के बिना अक्षर ब्रह्म की कोई महिमा नहीं है। जैसे पतवार के बिना नाव, उसी तरह ब्रह्म के बिना परब्रह्म की भक्ति का अधिकार मिलता नहीं है। बराबर। जी प्रभु जी, बस वही पूछना था आपसे कि वो दोनों में किस प्रकार से एकत्व भाव है अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म के बीच में, देखो, तत्वतः कि दोनों भिन्न है।
जी, लेकिन अक्षर ब्रह्म में परब्रह्म जी, हर प्रकार से सम्मिलित है, हर प्रकार से व्याप्त है। इसीलिए दिख रहे हैं अलग अलग, लगते हैं कि ऐसा एक रूपता है, तत्वतः भिन्नता है, लेकिन जो गुण है, सामर्थ्य है, ये सारा कुछ एकता है। यानी देखो कैसा है कि एक बड़ा सा राज्य है और राजा का ऑर्डर है तो उसको सबको मानना पड़ता है ना। कभी राजा एब्सेंट है और रानी ने जो है पत्र लिख के सबको कह दिया और स्टैंप लगा दिया, तो भी लोग सब मानते हैं। उनके जो भी वजीर है या दीवान है या जो भी है, वो सब उसी का भी आदेश का पालन करते हैं, क्योंकि राजा और रानी दिख रहे हैं अलग अलग लेकिन है एक ही, सत्ता एक है ना। वैसे ही ब्रह्म और परब्रह्म दिखते हैं अलग लेकिन है एक ही, उस प्रकार से आप समझे। यानी जितना राजा का राज्य है और उसकी सामर्थ्य और उसका जो भी चलता है, उतना रानी का भी चलता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, बड़ा प्रधान उप बड़ा प्रधान, ऐसा। जी, जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी मैं पूछ रहा था, अभी मैंने भोजन किया, मैं भोजन कर रहा था थोड़ी देर पहले। तो भोजन और जल ग्रहण जब किया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये शरीर के भीतर जा रहा है, इसमें मैं कहीं हुई नहीं। बराबर। क्यों? हाथ से मुंह में जा रहा है और मुंह से पेट तक सीमित हो गया, और ये सारी प्रक्रिया को मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। हम्म। तो ये भीतर से ही हुआ कि भाई मैं जान कैसे रहा हूँ, तो मैं हूँ कौन? ऐसा एक एहसास है, ऐसा लगता है कि केवल एक एहसास है कि मैं हूँ। बस मेरी मौजूदगी में ये हो रहा है, अभी शरीर का जो कार्य हो रहा है, मैं तो मौजूद हूँ, देख रहा हूँ, और ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। भूख लगी शरीर को तो शरीर अपना काम कर रहा है अपना, और हम मान लेते हैं कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। यहाँ पर तो प्रभु जी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मैं भोजन, ये जो जा रहा है, मुंह में जा रहा है, मुंह से सीधा पेट में जा रहा है, वहां पे इसका खत्म हो गया खेल। फिर इसका 4 5 6 घंटे बाद में जो दूसरा प्रोसेस शुरू होता है, वो होता है, वो उसमें हम बेहोश ही रहते हैं प्रभु जी। तो ये जो एहसास हो रहा है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ये तो शरीर अपना काम कर रहा है, मैं केवल इसका ध्यान रख रहा हूँ कि हाँ ये हो रहा है। बराबर। तो ये प्रभु जी जो एहसास है, क्या वो एहसास ही मैं हूँ क्या? नहीं, उससे भी परे हो। उससे भी परे? हाँ। तो फिलहाल ये मेरे को समझ में आ रहा है कि वो भोजन जैसे किया ना, अभी सत्संग चालू कोई ही था, बात वो नहीं। भोजन करना था तो। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। ये सही है, जो अनुभूतियां हैं, ऐसा जो भी हो रहा है ना, वो सही है, लेकिन जी उससे भी प्रभु। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम संदीप भाई, कैसे हो? ठीक हूँ जी। हाँ जी, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? स्वामी जी मैं तो ये पूछ रहा था अभी, नीलकंठ वर्णी जी खुद परमात्मा थे, तो उन्होंने केदारनाथ की यात्रा और वो सारी तपस्या जैसी यात्रा की तीर्थ स्थलों की, वो क्यों की जी? ताकि वो तीर्थों को तीर्थ प्रदान कर सके, है ना। उनको अपने लिए कुछ नहीं था, और तीर्थों में जो जो थे उस वक्त, उनका कल्याण करने के लिए उनकी यात्रा थी। उनकी यात्रा सारी कल्याण यात्रा है। तपस्या तो आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शन, एक मार्ग दिखाने के लिए है, और कुछ नहीं। ठीक है जी। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, जैसे संदीप भाई जी ने ये प्रश्न पूछा, तो हम्म। अगर हम भगवान राम के भी जीवन को देखें, तो हम्म। उन्होंने भी एक यात्रा करी, भले वो एक उसको एक पर्पस दूसरा दिया गया, वनवास हम्म। का, पर उस वनवास के दौरान भी तो वो अपने भक्तों से ही मिलते रहे, जगह-जगह पर। और हाँ अगर जी, कृष्ण जी को भी देखें तो सब, है ना प्रभु जी? देखो, भगवान अपने जीवन से सीख ही देना चाहते हैं, याद रखना। अपने जीवन के द्वारा उन्होंने जो जो झेला है ना, वो सारा कुछ वो बताना चाहते हैं मानव जात को, कि देखो इतनी मुश्किलों के बाद भी जो है ना, हम इतने हंसते खेलते हैं। और हर एक भगवान जीवन में सारा कुछ ऐसा ही है, उनके जीवन चरित्र का। और हर संत के जीवन चरित्र चेक करना, आप जो जी रहे हो ना, वो तो कुछ भी नहीं है। आप लोगों से अनंत दुख बड़े बड़े संत महात्मा जो भी हो गए ना, उनके जीवन में है, देख लेना। और अभी कोई गुरु ऐसे लगता है कि बहुत मस्त लाइफ जी रहा है,
तो सिर्फ कर्मों की वजह से है, घटनाओं की वजह से है, दिख रहा है,